أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم وبلغ على رسوله الكريم. आमीन. जॉइंट्स आर नॉट रिकमेंडेड इन मेडिकल किसी भी एक्सरसाइज में. हिंज जॉइंट की जो हिंज जॉइंट की जो मूवमेंट है ये दो मूवमेंट है, याद रखिएगा. इसके अलावा इसकी कोई मूवमेंट नहीं है. इसलिए इसकी वेरिएशंस पर आप अगर किसी मूवमेंट में जाएंगे तो शॉर्ट स्टे होता है, शॉर्ट स्टे वापस आएंगे. ज़्यादा स्टे करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा. ठीक है, अच्छा ओके. अब आप लोग बैठ जाएं, प्लीज़ बैठ जाएं. हमारा सेशन क्योंकि आज स्पाइन का है तो स्पाइन पे थोड़ा सा मैं आपको ना समझा दूं कि स्पाइन है क्या, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो इस पे काम करने में. मेरी आवाज़ आ रही है आखिरी लाइन में? सबको आ रही है? ओके गुड. थोड़ा सा मज़ीद ऊंचा ओ फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा जा मज़ीद ऊंचा करन. अच्छा, तो अगर आप चले आप 10 मिनट के लिए करीब आ जाएं, ज़्यादा आसानी होगी, आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा. कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपको जो है ना समझना ज़रूरी है. एक्सरसाइज आप रोज़ करेंगे. आप आ जाएं, पहली रोज़ में आ जाएं बेशक, प्लीज़ ये करीब आ जाएं. सिर्फ 5-7 मिनट के लिए आ जाएं. आ जाएं 5 मिनट के लिए आ जाएं. शाबाश. सेशन तो आप रोज़ करते हैं, ये भी सेशन होगा और शॉर्ट सा सेशन भी बहुत तगड़ा सेशन होगा. लेकिन स्पाइन के बारे में देखिए, स्पाइन को समझना बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, आप इसको एक दफ़ा समझ जाएंगे तो आपके लिए आगे चलना बड़ा आसान होगा. मैं भी मज़ीद करीब आ जाता हूँ आप लोगों के. देखिए स्पाइन अल्लाह की दी हुई नेमत को उसको समझना, उसको एक्सप्लोर करना ना फ़र्ज़ है आप पे.
ठीक है ना, आपको अपने जिस्म के बारे में पता होना चाहिए। स्पाइन बेसिकली है क्या, ठीक है ना, ये जो गर्दन से शुरू होता है आपके जो है ना हिप जॉइंट से ऊपर तक आता है, ये 33 मोरे होते हैं इनको, ठीक है ना, ये 33 मोरे हैं, 33 जो है ना आपस में जुड़े हुए हैं, और इसके अंदर 130 जॉइंट्स हैं। इसके इन 33 मोरों के अंदर 130 जॉइंट्स हैं जो आपको झुकने में, बैंड करने में, ट्विस्ट करने में जो है ना हेल्प करते हैं, ठीक है। ये अल्लाह की शान है, इसको आपने इस तरह समझना। देखिए इसको 3 हिस्सों में, ज़्यादातर वैसे मेन 3 हिस्से होते हैं, लेकिन उसको मेडिकली 5 हिस्सों में इसको हिस्से होते हैं। 2 छोटे होते हैं नीचे सैक्रम और टेल बोन, ये छोटे 2 हिस्से होते हैं। तो गर्दन के ना 7 मोरे होते हैं, C1 to C7, ठीक है, ये गर्दन यहाँ से यहाँ तक होते हैं, ठीक है। तो 7 ये होते हैं। उसके बाद नीचे थोरासिस जो आपकी छाती के, इसके 12 होते हैं, जो यहाँ से शुरू होते हैं, ये लंबर से ऊपर यहाँ तक आते हैं। ये 12 मोरे होते हैं। और उसके नीचे होता है लंबर स्पाइन, जो आपकी कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी की जो जिसका सबसे बड़ी प्रेशर वाली जगह है, वो होते हैं 5, L1, L2, L3, L4, L5, और मोस्टली लोगों को L4, L5 जो है ना इसका प्रेशर महसूस होता है। उसकी वजह क्या होती है, चलो उस पर भी बात करते हैं। उसके नीचे आ जाता है सैक्रम के होते हैं 5, और उसके नीचे टेल बोन होती है जिसके 4 मोरे होते हैं। लेकिन मेन जिन पे हम फोकस करते हैं वो पहले 3 है, और जो हमारा लंबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि लंबर पे आके जो है ना आपकी बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। अपर वेट और लोअर वेट के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। और इसमें ये होता है, जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आपका जो वर्टिकल पोजीशन होती है वो लंबर पे ख़त्म हो रही होती है, सैक्रम मुड़ जाता है, तो आपकी अपर बॉडी का सारा वेट आपके स्पाइन पे, लोअर स्पाइन पे आता है, जिसपे L4, L5 जो आखिरी जॉइंट होता है, आखिरी जो मोर होता है, उस पर फिर सारा प्रेशर आता है। तो उसके अंदर जो डिस्क होती है 2 मोरों के दरमियान, उस पर प्रेशर आता है, वो स्लिप कर जाती है, जिसको मूवमेंट डिस्क बल्जिंग कहते हैं। बल्जिंग कहते हैं उभार को, उभरी हुई चीज़, वो उस पर जब प्रेशर पड़ता है थोड़ी सी बाहर आ जाती है तो उभार आ जाता है, ठीक है। तो असल में ये होता है हमारा बैठने का तरीका, हमारे रोज़मर्रा की मसरूफियात, ये आपका लाइफ स्ट्रक्चर है जो आपके स्पाइन को डिस्टर्ब करता है। आपकी मूवमेंट 5 से 10% लोग होते हैं जो गलत मूवमेंट करते हैं, कोई गलत तरीके से वज़न उठा लिया, मूव कर गए तो उनको स्पाइन में इशू हो गया। 90% लोग वो होते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें आपकी जो गलतियाँ हैं उससे होता है, आपका उठना बैठना। देखिए आपने स्पाइन बैठते हैं लोग गोल करके, ठीक है ना, और स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट सीधा, स्पाइन की ये जो है ना इसकी नेचुरल पोजीशन है, ये इसकी स्पाइन की नेचुरल पोजीशन है, ये नहीं है, इसमें इंजरी आती है। आप हमेशा कमर को सीधा करके बैठें, ताकि आपको कम से कम, सीधा करके बैठेंगे तो आपको थकावट कम से कम होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्पाइन का इसका बेसिकली देखें इसका फ़ायदा नुकसान, तो अब इस पर क्या बात करें, पूरा जिस्म इसके ऊपर खड़ा है, ये पिलर है, ठीक है ना। फ़ायदे इसके जर्नली जो अगर मेडिकली चले जाएं तो 3 फ़ायदे वो गिनवाते हैं ज़्यादातर डॉक्टर, कहते हैं नंबर 1 जी ये आपकी स्पाइनल कार्ड की हिफाजत करे। स्पाइनल कार्ड दिमाग से जो रगें निकलती हैं, जो नर्व्स निकलती हैं, 12 नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स उनको कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती हैं और आपके पाँव के तलवे तक जाती हैं, लेकिन उनकी जो सबसे लंबा पोर्शन है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जो है ना एंड होता है, यानी कि आपके वो स्पाइनल कार्ड आपके इस रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मूव करती है, इसको ये हिफाजत करता है। इसको क्योंकि देखें इसने हड्डी को उठाया हुआ है ना, अपने स्पाइन को, इसको फ्लैक्स भी करता है, आप बेंडिंग भी करते हैं, आप ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं, ये मोरे आपको हेल्प करते हैं। इस वजह से इसके अंदर से जो नर्व्स गुजरती हैं ये सेफ रहती हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2 आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बेंडिंग, आपकी ट्विस्टिंग, इसमें आपको ये मोरे हेल्प करते हैं। और नंबर 3 जो मेन इसका मेडिकली कहते हैं कि आपकी बॉडी का वेट उठाता है, आपका मैक्सिमम वेट ऊपर होता है, और स्पाइन जो है ना ये आपकी सारी बॉडी का वेट है, इस पर पसलियाँ, ये सारे मसल इसके ऊपर, सारा वेट इसके ऊपर है। तो ये 3 मेन इसके जो है ना बेनिफिट्स हैं, मतलब मेन ये काम करता है, काम बहुत करता है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे, आपने सांस लेते रहना है, जहाँ पे मैं रोक दूंगा वहाँ पे सांस को आपने रोक देना है, और फिर एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आपने हाथों की रफ्तार का ख्याल रखना है, सांस को आहिस्ता आहिस्ता लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे। ओके जी, दोबारा इनहेल, एक्सेल, स्लो मूवमेंट के साथ, स्लो मूवमेंट के साथ, एक्सेल लंबा होगा, अगेन इनहेल, अगेन एक्सेल,
ओके जी, इनहेल के साथ आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के सांस लेना है। ओके जी, इनहेल, रुकिएगा, अगेन इनहेल, स्टॉप, अगेन इनहेल, चौथा सांस, अगेन इनहेल, 4 सांस में आप ऊपर आए, अगेन एक्सेल भी 4 हिस्सों में करना है, एक्सेल, 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 4 हिस्सों में सांस लिया, पहले एक हिस्से में लिया, 4 हिस्सों में लिया। ओके जी, 4 हिस्सों, थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे दोबारा, हथेलियां ऊपर की तरफ, 4 हिस्सों में सांस लेना है, एक लंबा सांस लेना। ओके जी, स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में एक्सेल करना है, 4 3 2 1। देखिए, आपने थोड़ी सी रिटेंशन की। रिटेंशन इसलिए होती है कि सांस की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, उसको आपके सांस के स्टेमिना को बढ़ाया जा सके। अभी आप सांस लेंगे तो आप 4-5 सेकंड के बजाय 6 सेकंड में भी सांस ले सकते हैं। ओके जी, लंबा सांस लीजिएगा, कम से कम 6 सेकंड में। ओके, स्टार्ट, और 6 सेकंड में ही एक्सेल कीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। ओके जी, 1 मोर टाइम। थोड़ा सा हम थोड़ी सी बॉडी को बेंडिंग करेंगे, लेकिन ख्याल कीजिएगा जो मैंने चीज़ें आपको बताई, घुटनों को हमेशा खींच के रखना है। घुटने को, नी कैप को, जब टांग सीधे करें नी कैप आएगा ऊपर की तरफ खींचेगा, थोड़ा सा घुटने को खींच के रखें, बॉडी को ढीला बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। कमर को, यहाँ पे सांस को एक्सेल किया कर दें, सांस को छोड़ दें, पेट को खाली करें, दोबारा इनहेल कीजिएगा, और देखिए आहिस्ता से अपर बॉडी सिर्फ शोल्डर मूव करेगा, नीचे से मूव नहीं करना। या शोल्डर मूव करते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल करते हुए राइट साइड पे आएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगेन इनहेल करते हुए वापस स्लो मूवमेंट के साथ, एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट साइड की मूवमेंट है, लेफ्ट साइड पे बेंडिंग है, स्लो बेंडिंग के साथ। अगेन इनहेल करते हुए ऊपर, सिर्फ शोल्डर मूव करेगा। आपने याद रखिए, अपने स्पाइन को यूज़ करना है, आपने हिप मूव नहीं करेगी। अगेन इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट साइड की बेंडिंग है, इनहेल करते हुए ऊपर, अगेन एक्सेल करते हुए लेफ्ट, स्लो मूवमेंट के साथ, स्लो मूवमेंट के साथ, इनहेल करते हुए ऊपर, यहाँ पे एक्सेल कीजिएगा। अगेन इनहेल करते हुए यहीं से शोल्डर से ट्विस्ट करेंगे, पाँव के पंजों को ज़मीन पे जमा के रखिएगा, शाबाश। ओके जी, इनहेल कीजिएगा, एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड पे मुड़ेंगे, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक जाइएगा। इनहेल करते हुए सामने, और एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट साइड पे, शोल्डर से ट्विस्ट कीजिएगा, शाबाश। इनहेल करते हुए सामने, स्लो मूवमेंट के साथ, स्लो, झटका भी नहीं देना। ओके जी, एक्सेल करते हुए राइट साइड पे मूव करेंगे, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक जाइएगा। इनहेल करते हुए सामने, 1 मोर टाइम, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड पे आहिस्ता आहिस्ता मूव कीजिएगा। इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल कीजिएगा, यहाँ पे सांस को निकालिएगा, दोबारा लंबा इनहेल कीजिएगा, और एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्लो मूवमेंट के साथ, बहुत ही आहिस्ता। देखिए, ब्लड के फ्लो को महसूस करना है अपने बॉडी के अंदर, जितना आहिस्ता आएंगे ब्लड का फ्लो आपको बॉडी के अंदर खून दौड़ता हुआ महसूस होगा। गुड, बस ठीक है, मुझे दे दें फिलहाल स्टैंड। अच्छा, सबसे पहले देखिएगा कि आपको जिस्म के अंदर एनर्जी कैसे पैदा होती है, आपके जिस्म को ताकत कैसे मिलती है। ये आपके जहन में होना चाहिए कि हम सांस क्यों आपको लंबा कराते हैं, कि सांस, जितना अच्छा सांस लेंगे आपको उतनी अच्छी बॉडी की एनर्जी मिलेगी। ये सांस से आपको एनर्जी मिलती है। आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ब्लड की खुराक होती है, खून की खुराक है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो वो ऑक्सीजन, ये खून का जो सुर्ख कतरा होता है, ये पूरी बॉडी में जो फ्लो करता है, ये ऑक्सीजन को लेके जाता है, इससे आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है, ठीक है। अभी दोनों पाँव हिप डाया के बराबर खोलिएगा, दोबारा घुटनों को टाइट कीजिएगा, और दाईं टांग को उठा के बाएं पीछे से लेकर आए, बाएं पाँव के बराबर रख दें। यस, कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि दोनों पाँव पे बराबर वजन भी डाल लें। बैलेंस हो गए हैं। ओके, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को लेके जाइएगा साइड से, और बैलेंस कीजिएगा, शाबाश।
बैलेंस कीजिएगा, दोनों हाथों को लेके जाइएगा ऊपर। देखिए अब सबसे पहले आप फील कीजिएगा आपके घुटनों में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, ठीक है। आपने सिर्फ स्टे करना है इस पोजीशन में, कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें भी हम बेंडिंग ट्विस्टिंग दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ खड़े होना है, बॉडी को, दोनों पाँव की एड़ियाँ ज़मीन के साथ लगेंगी तो आपको जिस्म के अंदर जो स्ट्रेच हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, आहिस्ता आहिस्ता आइएगा वापस, दोनों पाँव बराबर, हिप डाई के बराबर, शाबाश। हाथ ऊपर ही रखिएगा, अपने अब बाएं पाँव को उठाइएगा आहिस्ता आहिस्ता, दाएं पाँव के साथ पैरेलल ज़मीन के ऊपर रखिएगा, दोनों पाँव की एड़ियाँ पंजे लगाइएगा और हाथों को देखो थोड़ा सा आसमान की तरफ स्ट्रेच कीजिएगा। यस, स्ट्रेच कीजिएगा। हम सिर्फ स्पाइन पे थोड़ा सा इफेक्ट डाल रहे हैं इसका। और नॉर्मल सांस लेना है, यहाँ पे ब्रीथिंग साइकिल नॉर्मल होगा। जहाँ पे आपको सांस का ना बताया जाए कि भाई लंबा छोटा, आप उसका मतलब है कि नॉर्मल सांस लेना है, आप नॉर्मल सांस जारी रखिएगा। ओके जी, आहिस्ता आहिस्ता अपने लेफ्ट फुट को भी उठाइएगा, लेकर आइएगा सामने, यहाँ पे लंबा सांस लें और हथेलियों को करें ज़मीन की तरफ, आहिस्ता 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 स्लो मूवमेंट के साथ 8-9 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल करते हुए आपने नीचे आना है, आहिस्ता आहिस्ता। इससे आपका ब्लड का फ़्लो बहुत ही बेहतर होता है। याद रखिएगा, एक मूवमेंट में जो रिटेंशन होती है किसी भी पोस्चर के अंदर, वो आपके ब्लड के फ़्लो को या तो तेज़ करती है या उसको स्लो कर देती है। नॉर्मल मूवमेंट है, 20 मूवमेंट्स होंगी। ओके, स्टार्ट कीजिएगा। राइट और लेफ्ट मिला के दोनों साइकिल का एक काउंट होगा, शाबाश। 20 मूवमेंट। 7 6 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स रिलैक्स कीजिएगा। मैट पे थोड़ा सा वॉक कीजिएगा, थोड़ा सा चलिएगा मैट के ऊपर थोड़ा सा। ये मैट आपका जो है ना डोमेन है, इसके ऊपर आप मूव कर सकते हैं, लेकिन स्पाइन के जब सेशन होते हैं उसमें थोड़ा सा हम आपको फ्रीली यहाँ से जो है ना, याद रखिएगा स्पाइन का इशू नहीं है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इधर होनी चाहिए, रिलैक्स हो के। जितना अच्छा सांस लेंगे उतना ही अच्छा जो है ना आपका पोस्चर होगा। ओके जी, देखें हमने जॉइंट्स को मूव किया, जॉइंट की मूवमेंट के साथ हमेशा दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। याद रखिएगा, बेशक छोटे से छोटा जॉइंट मूव करें, लेकिन जब आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट जो सबसे पावरफुल जॉइंट है, और शोल्डर, ये दो जो जॉइंट हैं, इनको आप जब भी मूव करेंगे हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, थोड़ी सी तेज़ होगी, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसलिए दोबारा फोकस कीजिएगा। दोबारा एक सेट और लगाएंगे, या हथेलियाँ बिल्कुल स्ट्रेट, और देखिए कैजुअल वे में नहीं लगाना, इसको फील कीजिएगा, ये आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर डालेगी। एक जॉइंट की मूवमेंट है। ओके, स्टार्ट कीजिएगा। शाबाश, फोकस रखिएगा, फोकस। मैं इसलिए काउंटिंग नहीं कर रहा कि आपका फोकस जो है ना उससे डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, दोनों हाथ यहीं पे रखिएगा, दोनों हाथ यहाँ पे रखें। ओके, अभी हम क्रॉस मूवमेंट होगी। क्रॉस मूवमेंट है, देखें हमेशा जहन में रखिएगा कि आज का फोकस हमारा स्पाइन के ऊपर है, ठीक है। हमने स्पाइन को थोड़ा सा इंगेज करना है। जैसे ही स्पाइन इंगेज होगा आपको अपने रुकिएगा, देखिए हाथ यहाँ पे, हाथ साकिन कर दें, हाथ साकिन कर दें, कमर को स्ट्रेट कीजिएगा, देखिए हाथ साकिन है। अब यहाँ पे इसके अलावा कोई मूवमेंट ना करें, सिर्फ आपका घुटना मूव करें। ओके, स्टार्ट कीजिएगा। अगर टच कर सकता है वेल एंड गुड, नहीं करता कम से कम उस डायरेक्शन में उसको लेके जाएं, थोड़ा सा लेके जाएं। आप 1 इंच भी मूव करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। ओके, रिलैक्स रिलैक्स कीजिएगा, थोड़ा सा मैट पे वॉक कीजिएगा, थोड़ा सा वॉक कीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता कमर पे पसीना महसूस हो रहा है ना आपको,
हम बहुत स्लो पेस के साथ चल रहे हैं। स्पाइन का कोई भी पोस्चर हो या कोई भी सेशन उसको हमेशा स्लो पेस में लेके जाते हैं, ठीक है। ओके, दोबारा दोनों पाँव हिप डाई के बराबर। अभी हमने देखें ये हम सारी फॉरवर्ड से इसको स्पाइन को फॉरवर्ड बैकवर्ड हिट करें। अभी हम साइड से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बोलिएगा और थोड़ा सा स्पाइन को रिलैक्स कीजिएगा, कमर को रिलैक्स कीजिएगा, दोनों तरफ दोनों बाजुओं को ढीला छोड़ दें। पहले आप नॉर्मल मूवमेंट करें। सेकंड फेज़ में आपने दाएं तरफ घूमे तो बाएं पाँव की एड़ी को देखें, बाएं तरफ घूमे तो दाएं पाँव की एड़ी को देखें। स्पाइन में जो ट्विस्ट आ रहा है उसको फील कीजिएगा। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। आइएगा जी, बैठ जाइएगा वज्रासन में, जिस रात याद में आप बैठते हैं। कमर को सीधा कीजिएगा। देखिए हमारा जो मकसद है वो है आपका स्पाइन, तो स्पाइन को कभी भी गोल करके नहीं बैठना, स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोस्चर की तरफ। स्पाइन को देखें, अभी स्पाइन की हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 3 डायमेंशनल इसको जो है ना हिट करें। नॉर्मली हम सिंपल या इसकी बेंडिंग होती है या इसकी ट्विस्टिंग होती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको माइनर सा फास्ट मोड में लेके जाएंगे ताकि आपकी जो है ना थोड़ा सा स्पाइन में स्ट्रेंथ पैदा करें। अभी हमने उसको वार्म अप किया है, अभी हम उसके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करेंगे। स्ट्रेंथ उसके अंदर ताकत, वो उसके लिए ये है कि आपके दोनों हाथ, दोनों टांगें, जब पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है स्पाइन को हम उसी वक्त हिट करते हैं। स्पाइन को बैलेंसिंग के साथ हिट किया जाता है, याद रखिएगा। यानी कि पहले आपने बैलेंस करने आइएगा बेसिक टेबल पोजीशन में। बेसिक टेबल पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथ है, हाथों का पंजा पूरी तरह खोलना है, आपने पूरी तरह खोल के रखिएगा ज़मीन के ऊपर, कि आपको पता चले कि आपने ज़मीन के ऊपर होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और देखिए वज़न बराबर है दोनों हाथों पे, दोनों घुटनों के ऊपर। तो इनहेल करते हुए राइट लेग को लेके जाइएगा पीछे, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी की लाइन में। यहाँ पे सांस को छोड़िएगा, 2-3 सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। जो बेस्ट ब्रीथिंग पैटर्न है यहाँ पे एब्डोमिनल ब्रीथिंग है। आप सांस लें, पेट में लेकर जाएं और फिर नाक से सांस को एक्सेल करें। ओके, बैलेंस करते हुए लेफ्ट हैंड को लेके जाइएगा आगे, बैलेंस कीजिएगा, हाथ और आगे, टांग और पीछे। थोड़ा सा टांग को ऊपर उठाइएगा, हाथ को भी ऊपर उठाइएगा, बैलेंस कीजिएगा। ओके जी, इनहेल कीजिएगा, एक्सेल करते हुए अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट नी के साथ कमर को गोल करते हुए लगाएंगे। इनहेल करते हुए आएंगे सामने अगेन, 1 स्लो मूवमेंट के साथ, शाबाश। 2 कमर को गोल करते हुए, 3 4 5 शाबाश, बैलेंस करते हुए, 5 4 3 2 1। ओके, हाथ नीचे, घुटना नीचे, रिलैक्स कीजिए, बॉडी को गिराना नहीं है नीचे। देखें ये पोजीशन नहीं होगी, बॉडी को उठा के रखिएगा, शाबाश, नीचे नहीं गिराइएगा, बॉडी को उठा के रखना है, बैलेंस करना है। यानी कि बेसिक टेबल पोजीशन ऐसी है, ये टेबल पोजीशन है, यानी कि ऐसी पोजीशन जिसके अगर आपकी कमर पे पानी का गिलास रखा जाए तो गिर ना जाए, इसलिए बेसिक टेबल पोजीशन इसको कहते हैं। नाक से सांस लें, नाक से ही सांस को एक्सेल करें। ओके जी, इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को लेके जाएंगे पीछे, लेके जाइएगा पीछे बॉडी की लाइन में, और राइट हैंड को बैलेंस करते हुए आगे लेके जाइएगा, हाथ और आगे, टांग और पीछे, शाबाश, कनेक्ट कीजिएगा, हाथ को ऊपर उठाएं, टांग को भी ऊपर उठाएं, यस, यहाँ पे बैलेंस कीजिएगा। इनहेल कीजिएगा, एक्सेल करते हुए अपनी राइट एल्बो लेफ्ट नी के साथ कमर को गोल करते हुए मिलाएंगे। इनहेल करते हुए सामने, 1 2 स्लो मूवमेंट के साथ, 3 4 5 4 शाबाश, हाथ और टांग को ऊपर लेके जाना है, शाबाश, बॉडी से ऊपर, 3 2 1। हाथ नीचे, घुटना नीचे, नाक से सांस लें, नाक से सांस को एक्सेल कीजिएगा, कम से कम 2 से 3 सांस लें।
ओके जी, और सीधा बैठ जाइएगा अपनी हिप के ऊपर, चेहरे पे स्माइल, शाबाश, मुस्कुराते हुए। ये माथे के बाल जो है ना, ये गायब कर दें। इस एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं होना। इसको हम कैट एंड काउ कहते हैं, गांव बिली पोस्चर टैक्स ले लें से, ठीक है। तो कैट एंड काउ जो है ना, बेसिकली स्पाइन को फ्लेक्स करने के लिए होता है। ये एक मूवमेंट है, देखिए जिस तरह आपने देखा है ना, पानी के अंदर पत्थर फेंके तो ये एक लहर बनती है। तो कैट एंड काउ स्पाइन की भी एक डायमेंशनल मूवमेंट है कि हम उसको पहले ऊपर लेके जाते हैं, फिर उसको लाते हैं नीचे। ये एक वेव की सूरत में उसको स्पाइन को मूव करना होता है। गौर से देखिएगा, इसमें जो है ना सांस का बहुत अमल दखल है। जब भी हम सांस लेते हैं, सांस का मतलब है कि हम पेट को फुलाएंगे, सांस लेंगे, जब पेट फूलेगा, देखिए मैं चेस्ट को भी आस्ते आस्ते ऊपर उठाऊंगा। इसके लिए गर्दन को ऊपर देखना ज़रूरी नहीं होता, आप गर्दन आपकी स्पाइन के साथ मूव करेगी। जिस तरफ, जिस शेप में आपकी तरफ आपका स्पाइन जाएगा, गर्दन भी उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पे मैं जब इनहेल करूँगा, अपने पेट को फुलाऊँगा, हिप को बाहर निकालूंगा, चेस्ट को ऊपर उठाऊँगा, तो मेरे स्पाइन में एक बहुत ही प्यारा सा ट्विस्ट आएगा, बहुत ही प्यारी सी जो है ना ये बेंडिंग है। और इस पोजीशन में मैं इनहेल करूँगा क्योंकि मेरा पेट फूल रहा है, पेट को स्पेस मिल रही है। इनहेल किया, फिर एक्सहेल करते हुए मैं इसको अपने पेट को खाली करूँगा। जो आपकी नाफ है, नाफ को कोशिश करूँगा खाली करते हुए अपनी कमर के साथ लगाऊँ, गर्दन दोनों बाजुओं के अंदर, स्पाइन को पूरा गोल करूँगा, हाथों से प्रेस करूँगा, ठीक है। ये कैट पोस्चर होता है। और अगेन मैं फिर इनहेल करते हुए आऊँगा। ये तालियां मैंने आपके लिए बजानी है, ये इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो बात ये है कि देखिए स्पाइन को आहिस्ता आहिस्ता मूव करना। स्पाइन बहुत कीमती चीज़ है, याद रखिएगा, बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत हसास भी है। इस पर ज़्यादा जोर भी नहीं डालते हैं हम लोग, और इसको स्लो मूवमेंट के साथ। और सांस जब आप मिलाएंगे तो जो आपका एनर्जी लेवल होता है वो हाई रहेगा, इसलिए सांस इनहेल आपने ज़रूर करना है। आइएगा जी, आइएगा बेसिक टेबल पोजीशन में। ओके जी, नाक से सांस लीजिएगा और एक दफ़ा एक्सेल कीजिएगा। देखिए बेसिक टेबल पोजीशन का मतलब यह है कि अपने पंजा पूरा खोल के रखिएगा, ताकि आपकी बॉडी को एहसास हो कि आप वो आपने होल्ड किया हुआ है ज़मीन को, ठीक है ना। ओके जी, इनहेल करते हुए बैली को नीचे गिराइएगा, हिप को बाहर निकालिएगा। देखिए चेस्ट ऊपर की तरफ आएगी, एल्बो का खाम दूर। ये देखिए, ये मेरी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट, यूँ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। ऊपर उठाइएगा, सीने को ऊपर उठाइएगा। इनहेल करते हुए बैली को नीचे की तरफ ड्रॉप कीजिएगा, हिप को पीछे की तरफ निकाल लें। और यहाँ भी देखिए, आप फील कीजिएगा आपको क्या महसूस हो रहा है स्पाइन के अंदर। ओके, एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही स्लो मूवमेंट के साथ एक्सेल करते हुए सर को लेके आएंगे दोनों बाजुओं के अंदर, कमर को लेके जाएंगे ऊपर गोल करते हुए। शाबाश, दोनों हाथों से प्रेस करेंगे आसमान की तरफ, हाथों से प्रेस करेंगे, बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अपने बैली बटन को सक करते हुए अपनी कमर के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा। और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इनहेल करते हुए इनहेल कीजिएगा, चेस्ट को उठाइएगा, शाबाश, ऊपर, बैली को ड्रॉप कीजिएगा, पेट को ज़मीन की तरफ, चेस्ट को ऊपर की तरफ। एल्बो में खाम नहीं आएगा, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट। अपना इनका नाम क्या है? बाजू सीधे कर लो, सीधे, चेस्ट उत्ते चुको जरा, है देखा हूँ महसूस होया ना, ये ला स्ट्रेच चाहिए। ओके जी, अगेन एक्सेल करते हुए, लंबा स्टे नहीं करना, शाबाश, इसकी मूवमेंट है, शाबाश। एक्सेल करते हुए कैट पोजीशन, अगेन इनहेल करते हुए दोबारा काउ पोजीशन, बैली को ड्रॉप कीजिएगा, शाबाश, चेस्ट को उठाइएगा ऊपर, अगेन एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मूव कीजिएगा, बहुत ही स्लो मूवमेंट के साथ। और इनहेल करते हुए अगेन काउ पोजीशन, चेस्ट को उठाइएगा एंड रिलैक्स, अपनी कमर को स्ट्रेट कीजिएगा जी। बेसिक टेबल पोजीशन में शाबाश, कमर को स्ट्रेट कीजिएगा और फोकस कीजिएगा मेरी तरफ। देखिए सेम इस पोजीशन में स्टे, हमने पोस्चर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन देखिए आपके लिए टेक्निकली चैलेंज होगा, ठीक है। आपने इनहेल करना है, एक्सेल करते हुए दाएं तरफ से अपने शोल्डर को घुमा के अपनी हिप को देखना है। ज़रा देखिएगा, दाएं तरफ से अपनी हिप को देखिएगा, देख लेंगे आसानी से। आइएगा सामने, कुछ स्पाइन के अंदर फील हुआ या सिर्फ हिप ही देखी है? देखिए स्पाइन का जो है ना, आपने स्पाइन पे फोकस करना है, ठीक है ना। मैं सिर्फ इनहेल करके एक्सेल करते हुए, देखिए मैं यहाँ से देखूंगा अपनी हिप को, फिर इनहेल करते हुए सामने आऊँगा, एक्सेल करते हुए लेफ्ट से देखूंगा। आपके स्पाइन के अंदर जो ट्विस्ट आ रहा है उसको फील करना है, स्पाइन के अंदर क्या महसूस हो रहा है आपको, ठीक है।
अब उसका तरीका दो तरीके हैं, या तो आंखें बंद करके मूवमेंट कराई जाए तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन बेहतर है कि पहले आप आंखें खोल के एक दफ़ा मूवमेंट करें ताकि आपको महसूस हो आप क्या कर रहे हैं। ओके जी, इनहेल कीजिएगा और एक्सेल करते हुए अपने शोल्डर को घुमाइएगा और देखिएगा अपनी हिप की तरफ, और 3-4 सेकंड तक इसको देखिएगा शाबाश। अपनी स्पाइन के अंदर फील कीजिएगा कहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। इनहेल करते हुए आएंगे सामने, एक्सेल करते हुए लेफ़्ट साइड पे देखिए बैंड कीजिएगा और देखिएगा अपनी लेफ़्ट हिप पोर्शन को। अगेन इनहेल करते हुए जाएंगे सामने। देखिए चैलेंज है, गर्दन को बेशक शोल्डर के ऊपर से घुमा लें लेकिन उसको देखना ज़रूर है आपने, ठीक है। स्पाइन के अंदर जो ट्विस्ट आ रहा है उसको फील करना है। ओके जी, अगेन एक्सेल करते हुए राइट साइड पे देखिएगा, अगेन इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल करते हुए लेफ़्ट साइड पे शाबाश, देखिएगा अपने हिप जॉइंट को। इनहेल करते हुए सामने और सीधा बैठ जाइएगा। चेहरे पे स्माइल, शाबाश, चेहरे पे स्माइल, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा। स्पाइन को सीधा रखिएगा, स्पाइन को गोल नहीं करना आपने, स्पाइन को सीधा रखिएगा। आहिस्ता 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 कमर की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा स्पाइन के अंदर स्पाइनल स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है हर पोस्चर के साथ। तो इससे नेक्स्ट पोस्चर पे चलते हैं। डाउनवर्ड फेसिंग स्पाइन के लिए बड़ा ही इफेक्टिव पोस्चर है, और इसमें होता ही है कि आपकी बॉडी को जो है ना हाथों और पाँव के ऊपर बैलेंस किया जाता है वेट को। इससे आपकी स्ट्रेंथ लेवल भी बढ़ेगा, थोड़ा सा ब्लड का फ्लो भी आपके सर की तरफ आता है, ठीक है। तो डाउनवर्ड फेसिंग ये भी हम जो है ना इस पर भी हम अमूमन जो है ना जो इसका तरीकाकार होता है फ्लो के अलावा हम बेसिक टेबल पोजीशन से ही हर पोस्चर में मूव करते हैं मोस्टली, जिसको सेफेस्ट मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। बाकी फ़्लो के अंदर मूवमेंट पुराने जो योगा करने वाले होते हैं वो फ़्लो के अंदर इसमें जाते हैं, पोस्चर में वापस आ जाते हैं। लेकिन फ्रेश कम अज़ कम 6-7 महीने तक आप लोग हमेशा हर पोस्चर में बेसिक से जाएंगे, ठीक है ना। अलग से करेंगे, फ़्लो के साथ नहीं जाएंगे। फ़्लो उस वक्त होता है जब आप माशाल्लाह आप सही आप जो है ना आपकी बॉडी टोन हो जाए, तैयार हो जाए। देखिएगा मैं दोबारा बेसिक टेबल पोजीशन में आया हूँ, तो मैंने अपने जो है ना डाउनवर्ड फेसिंग में जाने के लिए दोनों पाँवों को पंजों पर लेकर आते हैं। पहले देखिए गौर कीजिएगा, और एक्सेल करते हुए मैं जाऊँगा क्योंकि मेरा पेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इस पोस्चर में जाते हुए मेरा चैलेंज जो है ना वो है एड़ियाँ ज़मीन पे लगाना, और ये मैंने बैलेंस कर लिया, ठीक है। बैलेंस अब देखिए बैलेंस जो है ना वो मैंने किया दोनों हाथों और पाँव के ऊपर अपने वेट को, ये पोजीशन है। अब मैंने जो प्रेस करना है ज़मीन की तरफ, देखिए मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, अपने शोल्डर से प्रेस करूँगा ज़मीन की तरफ, और देखिए मेरे बॉडी जो है ना वो वी शेप से ज़्यादा ना जाए, वी शेप हमारा चैलेंज होता है, ठीक है। और इसके अंदर ब्रेथिंग पैटर्न जब आप जाएंगे तो उसी वक्त मैं आपको कराऊंगा। इस पोस्चर में सिर्फ स्टे है, आपने चंद सेकंड स्टे करना है, आपने फील करना है कि आपके स्पाइन के अंदर क्या आपको फील हो रहा है, ठीक है। जब आप महसूस करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका पर्पज़ क्या है। ओके, आइएगा बेसिक टेबल पोजीशन में, बेसिक टेबल पोजीशन में आइएगा, इनहेल कीजिएगा और दोनों पाँव को पंजों पर लेकर आएँ। एक्सेल करते हुए जाएंगे जी डाउनवर्ड फेसिंग, शाबाश, बैलेंस कीजिएगा, शाबाश, जाइएगा। प्रेस कीजिएगा अपने शोल्डर से ज़मीन की तरफ। चलें जी वापस बैठ जाए, घुटने लगाए नीचे, घुटने लगाए नीचे। असल में मैं देखना चाह रहा था एड़ियाँ नहीं लग रही ज़मीन पे, मैक्सिमम लोगों की होता कोई मसला नहीं है। देखें एड़ियाँ लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, एड़ियाँ भी मैं अभी आपको जो है ना थोड़ी सी मूवमेंट कराता हूँ उससे एड़ियाँ लग जाएंगी। इस पोस्चर में स्टे इसलिए ज़रूरी है, देखें मैं आपको पहले ही बताया स्पाइन के लिए बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अनबैलेंस मूवमेंट करेंगे तो स्पाइन पे इफ़ेक्ट आ जाता है। ये बैलेंस मूवमेंट है, हाथों और पाँव पे बराबर वज़न। इसके लिए एड़ियाँ लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी एक नर्व होती है शटिका का सुना होगा, ठीक है ना। जैसे ही आप एड़ियाँ ज़मीन के साथ लगा लें तो शटिक नर्व जो है ना वो इन ऑर्डर हो जाती है, वो फिर आपको शटिका का ख़तरा कम से कम हो जाता है, क्योंकि शटिक बहुत सारी नर्व्स हैं जो आपको जो है ना रॉन्ग मूवमेंट से वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं कि आप फिर सोच भी नहीं सकते। तो शटिका की नर्व के बारे में आपने सुना होगा। ज़रूरी है कि जब आप पाँव ज़मीन के साथ लगाएं तो उसका आपको ना एक इफेक्ट आएगा, मेंटली इफेक्ट भी होता है क्योंकि एक टारगेट है, ठीक है। तो अभी आपके पाँव नहीं लग रहे, पाँव का फार्मूला मैं आपको समझाता हूँ पाँव कैसे लगाने। लेकिन देखिए इस मूवमेंट को आपने फिर जो है ना जहन में रखना है, गलत मूवमेंट नहीं करनी। देखिए ये आ गया बेसिक टेबल पोजीशन में। अब मेरे अगर एड़ियाँ नहीं लग रही ज़मीन के ऊपर, ठीक है, ये मसला है सबके साथ जो आ रहा है, एड़ियाँ हवा में, ठीक है। तो इसका फार्मूला देखिएगा, मैंने अपने सांस को चलाना है, सांस को, ठीक है। इनहेल करते हुए मैं अपनी हील्स को उठाऊंगा और एक्सेल करते हुए दोबारा आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ, ठीक है। फिर इनहेल करते हुए बॉडी को उठाऊंगा, फिर एक्सेल करते हुए
आहिस्ता आहिस्ता हील्स को प्रेस करूंगा। देखें स्लोली एंड जेंटली 5 से 7 सांस में मेरी हील आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन तक चली जाएगी। फिर इनहेल, एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल, फिर इनहेल और एक्सेल, और एड़ियाँ ज़मीन के साथ। देखिए स्लो मूवमेंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने मूवमेंट करनी है। आपकी एड़ियाँ ज़मीन के साथ लग गई तो आपका स्पाइन समझ लें कि आप आज के विनर हो जाएंगे। मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा, ठीक है। आइएगा बेसिक टेबल पोजीशन में। दोबारा बेसिक टेबल पोजीशन में सांस लीजिएगा। पहले अभी नहीं जाना, मेरी आवाज़ को फॉलो करना है। घुटने नीचे लगा दें। बेसिक टेबल पोजीशन, यस, आहिस्ता आहिस्ता सुकून के साथ। पोस्चर परफेक्ट करना है आपने। ओके जी, इनहेल कीजिएगा, पाँव को पंजों पर लेकर आए। एक्सेल करते हुए अगेन डाउनवर्ड फेसिंग, यस, जाइएगा डाउनवर्ड फेसिंग में। ओके जी, इनहेल करते हुए उठाइएगा एड़ियों को, इनहेल करते हुए उठाइएगा, एक्सेल करते हुए वापस लेके जाएं। आहिस्ता आहिस्ता, झटका नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लगाइएगा ज़मीन के साथ। अगेन इनहेल, एड़ियाँ उठाइएगा, एक्सेल करते हुए वापस। अगेन इनहेल, एड़ियाँ उठाइएगा, एक्सेल करते हुए वापस। शाबाश। अगेन इनहेल, एक्सेल करते हुए एड़ियों को ज़मीन के साथ टच कीजिएगा। अगेन इनहेल, एक्सेल करते हुए दोबारा एड़ियों को लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगेन इनहेल, एक्सेल करते हुए दोबारा एड़ियों को ज़मीन के साथ टच कीजिएगा और यहाँ पे होल्ड कीजिएगा। एड़ियाँ, पाँव 6 इंच पाँव आगे मूव कर लें, 6 इंच, एक कदम आगे चल के आए और एड़ियाँ ज़मीन के साथ लगा के अपनी चेस्ट से प्रेस कीजिएगा अपनी थाई की तरफ। यहाँ पे आपने होल्ड करना है। नॉर्मल सांस लीजिएगा। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। दोनों घुटने लगाइएगा ज़मीन के ऊपर, दोनों घुटने ज़मीन के ऊपर लगाइएगा। सीधा बैठ जाइएगा जी। आप एक मिनट बस, रिलैक्स। दोबारा ज़रा जाइएगा, पाँव खोलें। अच्छा चलें, आप यहाँ से प्रेस कीजिएगा, ठीक है, प्रेस करें, यस यस, ठीक है। और अभी एक्सेल करें, छोड़ें सांस को, इनहेल करें, लगाएं, शाबाश, खींचिएगा वापस, लगाएं चेस्ट, यहाँ से वापस दोबारा जोर लगाएं। ये एड़ियाँ लगाएं, नीचे लग गई, गुड। ओके, रिलैक्स, बैठ जाएं। इसे कहते हैं एक जो मेन मरहला जिसे कहते हैं ना, एक मेन गोल आपने अचीव कर लिया। अगर आपकी डाउनवर्ड फेसिंग में एड़ियाँ ज़मीन के साथ लग गई, आपने बैलेंस कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारी जो मुसीबतें थी ना उनसे बच गए आप आने वाली। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें शुरू में मैंने एहतियात इसलिए नहीं बताई कि बंदा कॉन्शियस हो जाता है। कॉन्शियस किस वजह से हो जाता है कि आपको पहले बता दिया जाए यार ये इसके लिए नहीं करना, इसके लिए करना। देखिए काउंटर इंडिकेशंस होती हैं कि बास पेशेंट्स के लिए एहतियात होती है कि यार अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा देर इस तरह ना स्टे करें, क्योंकि आपका ब्लड का फ्लो सर की तरफ आता है, दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है। या फिर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तब भी आपको इसमें ज़्यादा देर स्टे नहीं करना, ठीक है। इसका मेन जो काज होती है उसे कहते हैं इन्वर्जन प्रोसेस होता है। मेडिकल के अंदर एक प्रोसेस है इन्वर्जन। इन्वर्जन प्रोसेस ये होता है कि जब ब्लड का फ्लो आपका सर की तरफ आ जाए, और वो किस वक्त होता है, जब आपका सर आपका घुटने से नीचे जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं सीधा खड़ा हूँ, मेरा ब्लड का फ्लो नॉर्मल है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बेंड करता हूँ, मेरा ब्लड का फ्लो नॉर्मल है, टिल दी टाइम कि मेरा सर मेरे घुटने के बराबर आ जाए। यहाँ मेरा ब्लड का फ्लो, इसे कहते हैं इन्वर्जन, कि मेरे ब्लड का फ्लो आप सर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो मेरे सर की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। तो अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं या आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और अगर आपने इस पोस्चर में स्टे करना है, तो फिर उसका तरीकाकार होता है यहाँ पे आके आपके घुटने बेंड कर लें, बजाय इसके कि आप प्रेशर डालें। अगर आपने स्टे करना है, घुटने बेंड कर लें। नहीं करते तो आप जल्दी जो है ना उस लंबा स्टे, प्रोलॉन्ग स्टे उसमें ना करें, वापस आ जाएं, ठीक है। सिर्फ ये एहतियात होती है, ठीक है। और एहतियात भी देखिए आपने बड़ी आसानी से किया, किसी को पता नहीं, आसानी ना लग जाए, तो रिलैक्स करें। देखिए इस पोस्चर में आपको फ़ायदा ही हुआ है, कुछ भी नहीं। मत्थे ते वाल वट ख़त्म कर लें ज़रा मुस्कुराते हुए। वट देख के मुझे यही लगता है मेरी बातों का असर नहीं हो रहा, पोस्चर जो है ना कोई बड़ा ख़तरनाक सा निकला है, ठीक है। तो डाउनवर्ड फेसिंग को एक दफ़ा और करेंगे, उसमें आपने 10 सांस लेने और छोड़ने और वापस बैठ जाना है। सिंपल गिन के 10, लेकिन 5 सेकंड में सांस लेना है, 5 सेकंड में उसको छोड़ना है और दोबारा बैठ जाएंगे। और इस दफ़ा आपने जब डाउनवर्ड फेसिंग में जाएंगे तो आंखें बंद कर लेनी है, सिर्फ सांस लेना है और छोड़ना है, और आपने फील करना है कि सांस किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके बाद वापस बैठ जाना है। सारे सिर्फ 10 सेकंड आंखें बंद करके, ठीक है। आइएगा बेसिक टेबल पोजीशन में। देखिए पोस्चर के साथ ईमानदारी से पेश आइएगा। आपको ये पता चलना चाहिए कि इस पोस्चर का आपकी बॉडी में इफेक्ट क्या है। ओके, पाँव को लेकर आइएगा पंजों के ऊपर, सांस लीजिएगा
और छोड़ते हुए सांस एक्सेल करते हुए जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग। यहाँ पे आंखें बंद कीजिएगा, शाबाश, चेस्ट से प्रेस कीजिएगा थाई की तरफ, एड़ियाँ ज़मीन के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा और 10 सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। इनहेल करते हुए 5 सेकंड में सांस लीजिएगा, लोअर एब्डोमिनल ब्रीथिंग की कोशिश कीजिएगा और 5 सेकंड में इसको एक्सेल कीजिएगा। आंखें बंद रखिएगा, फील कीजिएगा स्पाइन के ऊपर इसके इफेक्ट को। 10 सांस का मतलब है 100 सेकंड। अगर आपको कार्डिक का इशू है या आपको जो है ना हाई ब्लड प्रेशर है तो तब आप घुटने नीचे लगा लीजिएगा अपना प्रेशर फील करते हुए, अदरवाइज आप इसको 10 सांस पूरे कीजिएगा। बंद आंखों के साथ फील कीजिएगा, इस सांस को फील कीजिएगा। देखिए आपने सिर्फ स्टे किया हुआ है, ये जो सांस है वो आपकी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि कहाँ पे क्या। आप अपने 10 सांस पूरे करके आराम से बैठ सकते हैं, घुटने ज़मीन पे लगा दीजिएगा। दोनों घुटने ज़मीन पे लगा दीजिएगा, सीधा बैठ जाइएगा। एंगेज हो जाए तो वो तकरीबन 1 घंटा 1.5 तक उसके ज़लज़ले की तरह आफ्टर शॉक्स बॉडी को मिलते रहते हैं, आपको महसूस होता रहेगा। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पोस्चर की तरफ। स्पाइन की थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना कि शॉर्ट कंप्रेस्ड मूवमेंट, क्लोज मूवमेंट। ये तो हमने की लंबी मूवमेंट थी, हमने हाथों पाँव को इन्वॉल्व किया। अभी हम शॉर्ट मूवमेंट करेंगे, हाफ मूवमेंट जिसको कहते हैं। मतलब ये कि आपने ये फुल बॉडी मूवमेंट थी, अभी हाफ बॉडी मूवमेंट करेंगे। ठीक है, दोनों पाँव को निकालिएगा आगे की तरफ। अपने आप के जो मैट है वो आपकी याद रखिएगा, वो पैमाना है आपका। दोनों मैट के कॉर्नर्स पे पाँव को रखिएगा, बाहर की तरफ मत निकालें, कॉर्नर्स के ऊपर रखें। स्पाइन को स्ट्रेट कीजिएगा। देखिए स्पाइन को पहले स्ट्रेट किए, घुटनों को पकड़ें, ज़रा घुटनों को नीचे से पकड़ लें, थाई को। अब स्पाइन को स्ट्रेट करें। यस, ये स्पाइन है। यहाँ से इसको मूव करें वी की शक्ल में, थोड़ा सा पीछे, देखिए स्ट्रेट रखते हुए। और यहाँ पे दोनों, पहले दायां हाथ रखें पीछे, फिर बायां हाथ रखें। कमर की अपोजिशन यही रहेगी। अब यहाँ से इसको घुमाना नहीं है और लूज़ नहीं करना। यस, सीधा रखिएगा। यस, ओके, वेरी गुड। अभी इस पोजीशन में देखिए सांस के साथ हमने मश करना है, हमारी अपर बॉडी मूव नहीं करेगी, अपर बॉडी इस तरह रहेगी। इनहेल कीजिएगा, एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोनों घुटनों को राइट साइड पे मूव कीजिएगा और ज़मीन के साथ लगा दें, लगा दें ज़मीन के साथ, शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता। और देखिए चेस्ट मेरी सामने है। अगेन इनहेल करते हुए जाएंगे ऊपर, पाँव मैट के कॉर्नर्स पे, थोड़ा सा आप खोलिएगा पाँव को। यस, आपका मैट भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन घुटनों को लगाइएगा ज़मीन के, देखिएगा सामने, चेस्ट स्ट्रेट कीजिएगा। वट ख़त्म कर लो, वट आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके जी, अगेन इनहेल करते ऊपर। देखिए फील करें स्पाइन के अंदर थोड़ा सा आपको महसूस होगा, लेकिन वो उसकी वजह यह है कि आपके हिप जॉइंट जो है ना वो बड़े हार्ड होते हैं। ठीक है, ओके। अभी इसको थोड़ा सा फ्लो में मूव करेंगे, जैसा पेंडुलम की मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, ओके, ज़रा थोड़ा सा मतलब फास्ट कह लें, लेकिन इतना ही। ओके, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, पेंडुलम की मूवमेंट, झटका नहीं, शाबाश। इनहेल एक्सेल, स्लो मूवमेंट के साथ, शाबाश। इनहेल एक्सेल, अगेन इनहेल एक्सेल, अगेन इनहेल एक्सेल, अगेन इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल एंड रिलैक्स। दोनों टांगे बिल्कुल स्ट्रेट, या स्ट्रेट इसी पोजीशन में। कमर को स्ट्रेट कीजिएगा। अगर कमर आपकी गोल होगी तो आपको इस पे स्पाइन पे इफेक्ट आएगा। कमर को गोल नहीं, कमर को स्ट्रेट कीजिएगा। ओके जी, अब आ गया हमारा, ये थी हमारी डायनामिक मूवमेंट। अब आ जाएगी स्टैटिक। स्टैटिक में क्या है, इनहेल कीजिएगा, एक्सेल करते हुए दोनों घुटने राइट साइड पे लेके जाएं, लगाएं ज़मीन के साथ, अपने दाएं पाँव को उठाएं, बाएं घुटने के ऊपर रख दें, यस रखें और ढीला छोड़ दें। आई साहब ए तुसी जो बड़ी लीगलाइज करप्शन कर रहे हो, सही जायज़ किस्म दी। एक गोडे नूं परले पासे लै जाओ, परे परे, दोया गोडे परले कहने जो ना पैर इत्थे ही रखो, दोया गोडे मूव करो सज्जे पासे, हाँ इस पासे। हुण तरले पैर चाहो गोडे ते रख लो, इस पैर हत्थ रखो गोडे ते, हुण आयो ना काबू। हुण ज़रा साह लो तो छोड़ो, या सांस लें और छोड़ें। देखिए इसमें स्टे आपकी कैपेसिटी के मुताबिक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं, गुड पेन बैड पेन, ख्याल रखिए, गुड पेन है बर्दाश्त करना है, बैड पेन है तो आप उसको फ़ौरन मूवमेंट चेंज करें। ओके, पाँव को रखिएगा ज़मीन के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए
दोनों घुटने वापस अगेन। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेशन ठीक कीजिएगा, कमर को दोबारा स्ट्रेट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कमर को ढीला नहीं छोड़ना। अगेन इनहेल कीजिएगा, एक्सेल करते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड पे ज़मीन के साथ लगाइएगा, उठाइएगा, अपने लेफ्ट फुट को रखिएगा राइट नी के ऊपर, शाबाश। जस्ट होल्ड करना है आपने, होल्ड करना है। यहाँ पे आप सांस लें और छोड़ें, नाक से सांस लें, छोड़ें। आपको फील नहीं हो रहा तो आंखें बंद करके सांस लें और छोड़ें। आंखें बंद कीजिएगा, इनहेल कीजिएगा और एक्सेल कीजिएगा और फील कीजिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। शाबाश, 5 से 6 सांस लीजिएगा और छोड़िएगा। आंखें खोलिएगा, लेफ्ट फुट को रखिएगा ज़मीन के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता दोनों घुटनों के सामने, और फिर डायनामिक मूवमेंट। ओके, स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल करते हुए दोनों घुटने, देखिए इस दफ़ा आसानी से लग जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, दोनों तरफ स्टैटिक मूवमेंट। शाबाश, शाबाश। इन आहिस्ता आहिस्ता देखिए बॉडी को लेकर आइएगा, दोनों हाथों को अपने कमर के साथ, देखिए एक ही लाइन में। यस, हाथों को आज़ाद कीजिएगा, थोड़ा फासला दीजिएगा। इनहेल कीजिएगा, एक्सेल करते हुए थोड़ा सा आगे, कमर के से आएंगे। याद रखिएगा ये आपने अपने हिप जॉइंट से मूव करना है, कमर को गोल नहीं करना। अगेन इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, अगेन। मैक्सिमम कैपेसिटी पे आके यहाँ पे आपने होल्ड करना है, यहाँ पे होल्ड करना है, यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी पे आके नॉर्मल पोजीशन में यहाँ पे आपने सांस लेना और छोड़ना है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनहेल करते हुए वापस जाएंगे, एक्सेल करते हुए वापस। देखिए ये मूवमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। देखिए इसमें मैं, क्योंकि ये मूवमेंट ज़रूरी भी है, आपने बैठ के जो मूवमेंट किया उसके लिए ये काउंटर पोज है और ये बहुत ज़रूरी है आप सबको। देखिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, एक मुझे बॉडी चाहिए, मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे सांस छोड़ दिया, फिर इनहेल, फिर एक्सेल, फिर सांस छोड़ दिया, फिर इनहेल, फिर एक्सेल। बस ये मैक्सिमम पोजीशन है, कमर गोल नहीं करी, कमर सीधी। यस, और देखें गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ से, ये हिप है, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा ना धक्का लगाना है, ठीक है। ओके, स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल, यस, इनहेल, एक्सेल, यस, और जी इनहेल, एक्सेल, यस। यहाँ पे स्टे, देखिए हिप से जोर लगा रहा हूँ मैं, कमर से नहीं। यहाँ पे स्टे करना है 10 सेकेंड और इनहेल करते हुए वापस एंड रिलैक्स। ये काउंटर पोज है इसका, आपके कमर के अंदर स्ट्रेस है, स्ट्रेस खत्म हो गया ना। ये 1 इंच मूवमेंट भी अगर आपकी हो गई ना तो समझ लें कि आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। 2-2 बंदे हो जाएं जी, 2-2 हो जाएं। हर एक बंदे के पास आके पोस्टर कराना मुश्किल है, आप 2-2 हो जाएं, 1 बाय 1 आप कराएंगे एक दूसरे को। मैं आपको गाइड करूंगा, प्लीज़ ज़रा एक दूसरे की हेल्प कीजिएगा, जल्दी जल्दी 2-2 हो जाएं जी, जल्दी जल्दी प्लीज़। मेरे साथ मूवमेंट कीजिएगा, हाथ हिप से नीचे, हिप देखें, यहाँ से आपने जोर लगाना है, यहाँ से, कमर पे हाथ नहीं रखना, ठीक है। अगर पहले सारे तैयार हो जाएं, मैं एक ही दफ़ा बोलूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 2-2 हो गए हैं जी पूरे, ठीक है। देखिए बैठ जाएं, इनके पीछे बैठ जाएं, ज़मीन पे बैठ जाएं। ओके हो गया, शाबाश। आइएगा आइएगा, शेर साहब तुसी रह गए हो, मेरे को ला जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। पीछे सुकून से बैठ जाएं, देखिए 2-2 हो जाएं, सुकून से बैठ जाएं। ये पोस्चर आपको आने वाली ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा देगा। हाथों को ऊपर उठाइएगा जी, इनहेल करते हुए 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे उठाइएगा। हाँ हाँ इंच, टंगा आगे करो ना, टंगा आगे, टंगा आगे, ठीक है। गौर से देखिएगा, जब मैं बताऊंगा देखिए आपने प्रेस जो है ना हमेशा हिप से करना है ना, पैर आगे करो ना, सीधे पैर आगे लगाओ, हाँ ठीक है। ओके जी, इनहेल करते हुए देखिए दोनों हाथ ऊपर, आपने देखिए एक्सेल करते हुए थोड़ा सा अपनी ताकत से मूव करें, शाबाश। एक्सेल करते हुए आगे, कमर गोल नहीं करनी, और यहाँ पे सांस को छोड़ें, अगेन छोटे छोटे सांस में, फिर एक्सेल करते हुए आगे, फिर एक्सेल करते हुए आगे। बस जहाँ पे कमर गोल हो वहाँ पे रुक जाए। यहाँ पे अब आपने हिप से जोर लगाना है। इनहेल कीजिएगा जी, इनहेल एक्सेल करते थोड़ा सा आगे, यस। अगेन इनहेल, एक्सेल करते हुए आगे, हाथ ऊपर उठाएं, हाथ ऊपर उठाएं, यस। अगेन इनहेल, एक्सेल। देखें ये 1-2 इंच का फर्क डालना है आपने। यहाँ पे 5 सेकंड का स्टे, और इनहेल करते हुए वापस और रिलैक्स। खुलिया ना कमर थोड़ा सा, जज़ाकल्लाह, बस बस काफ़ी। तो याद रखें ये 1-2 इंच का फ़र्क डालना बहुत ज़रूरी है। आपने बैठ के जो पोस्चर किया है उस स्पाइन पे बहुत प्रेशर डालता है। ओके जी, जिसका ना हो वो हाथ खड़ा कर दे, मैं आ जाऊँगा। ओके जी, चेंज कीजिएगा,
वापस अपने पार्टनर को दोबारा कराइएगा, शाबाश। जल्दी से आइएगा, शाबाश। सांस के साथ सांस छोड़ के आगे जाना है, शाबाश। सांस छोड़ के आगे की तरफ मूव करना है। ओके जी, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को लेके जाइएगा ऊपर, शाबाश। और एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आइएगा मूव, जहाँ तक आहिस्ता एक्सेल, फिर छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे रुक जाइएगा। अगेन इनहेल कीजिएगा, फिर एक्सेल करते हुए आहिस्ता छोटे छोटे सांस लेके छोड़िएगा, फिर एक्सेल करते हुए आगे मैक्सिमम कैपेसिटी पे रुक जाए। अब आप हिप से प्रेस कीजिएगा, हिप से जी, हिप से प्रेस कीजिएगा, एक्सेल करते हुए आगे जाएं। 2 से 3 इंच की मूवमेंट है आपकी, शाबाश। 2 से बाद वापस, यस, इजी हो जाएगी। ओके जी, इनहेल एक्सेल, हाथ ऊपर उठा के, यस, इनहेल एक्सेल, यस, अगेन इनहेल एक्सेल, अगेन इनहेल एक्सेल। अगर आपका कंप्लीट हो गया, अपने मैट पे आ जाएं। और अगर किसी का अभी भी कोई इशू है, मुझे बताइएगा। देखिए, कमर के अंदर जो दर्द है वो नहीं होना चाहिए। ये जो आपने बैठ के पोस्चर किया, स्पाइन, लोअर स्पाइन पे प्रेशर आता है। ये प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए आपकी नॉर्मल मूवमेंट से 1 इंच कम से कम आपको ज़्यादा मूवमेंट कराई जाती है। नॉर्मल मूवमेंट से 1 इंच ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है वो 6 महीने में आप 1 इंच करें, लेकिन आपको अभी 2-4 मिनट में 1 इंच आगे इसलिए लेके गए हैं कि आपकी स्पाइन आज आपको महसूस कराए कि आपने कुछ किया है। सारे कंप्लीट हो गए हैं, कोई रह गया? ओके, रिलैक्स। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पे स्पाइन का कोई पेशेंट तो नहीं है, लोअर स्पाइन का पेशेंट, किसी की सर्जरी हुई है सर्जरी? भट्ट साहब तो हमें याद है ज़ुबानी। हाँ, तो देखिए कुछ मूवमेंट, भट्ट साहब को फ़र्क पड़ा है इस मूवमेंट से, प्रेस करने से? गुड। तो अभी जो नेक्स्ट पोस्चर है, देखिए जिनको स्पाइन का इशू है ना, वो कोशिश करेंगे कि इस पोस्चर को थोड़ा सा अवॉइड करें। मतलब ये कि आप नॉर्मल पोजीशन में पेट के बल लेटेंगे, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो स्पाइन के पेशेंट हैं, जहाँ पे उनको प्रेशर फील हो वहाँ पे उन्होंने रुक जाना है, ठीक है। आइएगा जी, पेट के बल आइएगा, पेट के बल आइएगा। स्प्रिंग्स पोस्चर है, दोनों आपकी एल्बो आपकी शोल्डर के नीचे, दोनों एल्बो आपकी शोल्डर के बिल्कुल नीचे, दोनों हाथों को सामने ज़मीन के साथ लगाइएगा और चेस्ट को उठाइएगा ऊपर। देखिए, अभी अगर आपको स्पाइन के पेशेंट, अगर आपको भट्ट साहब अगर प्रेशर फील हो रहा है, गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएं और जहाँ पे प्रेशर ख़त्म हो वहाँ पे गर्दन रोक दें, ठीक है। आपने इस पोजीशन में रहना है। ओके जी, अगर भी आपके स्पाइन पे कोई प्रेशर है, ठीक है, तो अपनी गर्दन को ऊपर उठाने के बजाय थोड़ा सा इसको झुकाएंगे, वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे आपने चेस्ट को उठा के रखना है, ठीक है। ओके, इनहेल कीजिएगा और एक्सेल करते हुए देखिए अपने दाएं कंधे के ऊपर से देखिएगा अपने दाएं पाँव की तरफ। एक्सेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए सामने। देखिए, आपने गौर नहीं किया, लेकिन चले मुझे भी अंदाज़ा होगा कि कैजुअल मूवमेंट हो रही है, आपको नज़र आ रहा है। आंखें बंद कीजिएगा, आप आंखें बंद कीजिएगा, इनहेल कीजिएगा। एक्सेल करते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर से पीछे की तरफ गर्दन को घुमाइएगा। आप फील कीजिएगा कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है आपको। एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए आइएगा सामने, आंखें नहीं खोलनी, शाबाश, आपने फील करना है इस इफेक्ट को। एक्सेल करते हुए राइट शोल्डर के ऊपर से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइएगा। एक्सेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए आपको बेली बटन, नाफ के ऊपर भी प्रेशर महसूस होगा। इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइएगा। इनहेल करते हुए सामने एंड रिलैक्स। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं, आंखें खोलिएगा। ठीक है, आपको फील हुआ कुछ? आपको जो आपके बेली बटन के ऊपर देखिए इसमें पल्स होती है, नब्ज, वो भी आपको महसूस होगी धड़कती हुई, ठीक है। ओके जी, दोनों हाथ रखिएगा अपने माथे के नीचे और सर को लगाइएगा, दोनों हाथों के ऊपर रखिएगा। नाक से सांस लें, नाक से सांस को एक्सेल करें, बॉडी को ढीला छोड़ दें। शाबाश, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी दोनों एल्बो को आगे की तरफ लेकर आएँ, दोनों एल्बोज को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएं, यस, और आगे ले जाएं, और सर को रखें अपने हाथों के ऊपर। शाबाश, एल्बोज को आगे की तरफ ले जाएं ताकि आपके शोल्डर रिलैक्स हो सकें। मिनिमम 30 सेकेंड आंखें बंद करके सांस लीजिएगा और छोड़िएगा।
बिल्कुल रिलैक्स कीजिएगा, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। नाक से सांस लें, नाक से ही सांस को एक्सेल करें, बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। ज़मीन के ऊपर महसूस करें वेट को, शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें, चेस्ट को ढीला छोड़ें, अपने बैली को रिलीज़ कीजिएगा, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने हिप जॉइंट को, अपनी टांगों को ढीला छोड़ दें। इसी पोजीशन में लेटे हुए अपने राइट लेग को बेंड कीजिएगा, राइट लेग को, घुटने को लेकर आए आगे की तरफ, घुटने को आगे की तरफ ले आए ज़मीन के ऊपर, शाबाश, जिस्म के साथ। इधर देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, कोई मसला नहीं, देखिए ये आगे ले आए, ये आगे ले आए और लेटे रहें इसी तरह। दाईं टांग को या घुटने को बिल्कुल अपनी हिप के साथ ले आए। शाबाश, सांस लें और सांस को छोड़ें। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा, शाबाश, आंखें बंद करके सुकून के साथ लेटे रहें। फील कीजिएगा अपने स्पाइन के ऊपर बंद आंखों के साथ, अपनी स्पाइन के ऊपर जो आज का सेशन था, जो आज की एक्सरसाइजेस, जो आपने पोस्चर्स किए हैं, आपकी स्पाइन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, फील कीजिएगा। अपनी चेस्ट को ज़मीन से लगा के रखिएगा, याद रखिएगा चेस्ट आपकी ज़मीन के साथ लगी रहेगी। और फील कीजिएगा आपके स्पाइन के ऊपर जो प्रेशर आया, आहिस्ता 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 वो प्रेशर रिलीज़ हो रहा है। मैं 10 तक काउंट करूँगा, आपने अपनी पूरी तवज्जो अपनी बॉडी के ऊपर रखनी है। नाक से सांस लें, नाक से ही सांस को एक्सेल करें। 10, नाक से लंबा सांस लें, पेट में लेकर जाएं, नाक से ही सांस को एक्सेल करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जब मैं 1 कहूँगा तब आपने आंखें खोलनी है और अपने सर को उठाना है। 1, आंखें खोलिएगा, देखिएगा मेरी तरफ, यहीं से रोल करके कमर के बल चले जाएं, कमर के बल लेट जाएं ताकि हम सेशन को यहीं पे एंड करें। शाबाश, कमर के बल लेट जाएं, अपनी कमर को लगा दें ज़मीन के साथ। तुम ख़त्म, हेलो लाइट, शाबाश, कमर को लगा दें ज़मीन के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट, हथेलियां आसमान की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ। दोनों हाथों से पकड़िएगा और देखिए सर को लगा दें ज़मीन के साथ। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कोशिश कीजिएगा सर को ज़मीन से ना उठाएं। ओके जी, इनहेल कीजिएगा और एक्सेल करते हुए दोनों घुटनों को खींचिएगा अपनी चेस्ट की तरफ, प्रेस कीजिएगा, शाबाश। अगेन इनहेल करते हुए थोड़ा सा लूज छोड़िएगा, अगेन एक्सेल करते हुए दोबारा प्रेस कीजिएगा।
अगेन तीसरा सांस, इनहेल और एक्सेल, दोबारा प्रेस कीजिएगा, शाबाश। हो गई। दाएं हाथ से दाएं घुटने को, बाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़िएगा, दोनों घुटनों के दरमियान गैप दीजिएगा कम से कम 1.5-2 फुट का, शाबाश। और दाएं और बाएं मूव कीजिएगा, शाबाश। दाएं और बाएं दोनों तरफ घुटने लगाइएगा ज़मीन के साथ, एंजॉय कीजिएगा, शाबाश। दोनों तरफ घुटने ज़मीन के साथ लगाइएगा पूरा मूव कीजिएगा, दाएं हाथ से दाएं और ये पूरा, यस, दोनों तरफ पूरा एंजॉय कीजिएगा। और आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराइएगा, हंसिएगा जी, कैका लगाइएगा और कोई हंसने की आवाज़ आए और सेशन ख़त्म हो गया, एंजॉय करें, हंसें, शाबाश। अब और कोई पोस्चर नहीं रहा, शाबाश, हंसे या शाबाश, जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें, शाबाश, जारी रखें, उठ लो। ओके जी, गिराइएगा बॉडी को किसी एक तरफ, दोनों घुटनों को गिराइएगा और दोनों हाथों पे जोर देते हुए सीधा बैठिए। मोहसन अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर। क्लैपिंग। Life is wonderful. हालेलुया नहीं है। और एनर्जी भी शो कीजिएगा। लाइफ इज वंडरफुल। कमर को सीधा कीजिएगा जी, कमर को सीधा कीजिएगा, जिस पोजीशन, अपने स्पाइन को सीधा कीजिएगा, हाथों को मिलाइएगा आपस में, यस, मिलाइएगा। और रह गया तो इससे ख़त्म हो जाएगी। हथेलियों को प्रेस कीजिएगा ऊपर की तरफ, शाबाश। और हिप से ज़मीन की तरफ, हथेलियों से आसमान, एल्बो सीधी कीजिएगा, गर्दन को आज़ाद कीजिएगा, चेहरे पे स्माइल। 60 सेकंड का स्टे है, 20 सेकंड हो चुके हैं, जस्ट स्टे करना है आपने। अगर आंखें बंद कर लें तो आपको महसूस होगा आपकी बॉडी के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आंखें बंद करके महसूस कीजिएगा, आंखें बंद करके, गुड, शाबाश। हथेलियों को प्रेस करके रखिएगा, आंखें बंद करके महसूस कीजिएगा बॉडी के अंदर। देखिए कंफर्ट लेवल आपका बढ़ता जाएगा, आपकी बॉडी का स्ट्रेस आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है, फील कीजिएगा उसको। 40 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। आंखें बंद रखिएगा, शाबाश। प्रेस कीजिएगा हथेलियों से मज़ीद आसमान की तरफ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ आंखें खोलिएगा, हाथ नहीं छोड़ने, हाथ इसी पोजीशन में, सिर्फ आंखें खोलिएगा, लंबा सांस लीजिएगा और एग्जिट करते हुए दोनों हाथों को आज़ाद कीजिएगा और स्लो मूवमेंट के साथ आंखें बंद कीजिएगा, आंखें बंद, और 10 सेकंड में नीचे लाइएगा, सांस एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता फील कीजिएगा बॉडी के अंदर, शाबाश। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन में लाना है नीचे, और बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को महसूस कीजिएगा। एंड रिलैक्स, चेहरे पे स्माइल। माशाल्लाह जी, सेशन एंड हुआ। अब सेशन जाके एंड हुआ है, आपने नारा पहले मार दिया है। जज़ाकल्लाह जी, स्पाइन का सेशन हमारा एंड हुआ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको नई महसूस हुई होंगी, सीखने को मिली होंगी। तो असल जो हमारा पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आपकी हेल्थ भी हो और इंजरी से भी आप बचे रहें। तो जो मैंने एहतियातें बताई, कोशिश कीजिएगा कि उनको जहन में रखिएगा, क्योंकि स्पाइन की मूवमेंट के हमेशा जो डायनामिक्स हैं स्पाइनल, वो बहुत ही, क्योंकि 33 जॉइंट्स हैं, 33 जॉइंट, सॉरी जॉइंट नहीं है, ये मोरे हैं। तो इन 33 मोरों के अंदर हमारी अपनी गलती से जो है ना, ये वो चीज़ें हैं, देखें अल्लाह की तरफ से दुनिया में जो है ना, देखें एक टर्म है, संस्कृत की बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसको कहते हैं तपत्रिया। ये एक टर्म है संस्कृत में, जिसको कहते हैं सफरिंग्स। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे आती हैं इंसान को, ठीक है ना। तो सफरिंग जो है ना, वो जनरली जो लिटरेचर पढ़ने वाले उन्हें पता है, सफरिंग 3 किस्म की होती है।
एक होती है इंटरनल सफरिंग, कि आप किस तरह सफ़र करते हैं, अपने आप को प्रॉब्लम कैसे करते हैं, आपकी इंटरनल प्रॉब्लम होती है। दूसरी होती है एक्सटर्नल सफरिंग, जो आप दूसरे लोगों से लेते हैं। और तीसरी होती है वो कुदरत की तरफ से, कि जो ज़लज़ला आ गया, कुछ भी हो गया, सैलाब आ गया, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है इंटरनल सफरिंग। इंटरनल सफरिंग आप अपने आप को अंदर से जो है ना डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जो आप अपने लिए प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं। यानी कि आपने अपनी जो इंटरनल सफरिंग है उस पर काबू पाना है, ठीक है ना। सांस अच्छा लें, सांस अच्छा लेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगी। जब आप डिप्रेस नहीं होंगे तो आप रॉन्ग मूवमेंट नहीं करेंगे, रॉन्ग एक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि सांस जो है ना वो बेसिक एलिमेंट है आपकी बॉडी की एनर्जी का। अगर आप सांस अच्छा लेते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा। देखिए डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं वो क्या करता है, ये तो कोविड आया तो लोगों को पता चला है सांस कैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक फार्मूला याद रखिएगा, जो मौसम हमारे पास अभी जो आ रहा है, जो आगे गर्मियाँ जो आ रही हैं, इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है हाइड्रेशन, पानी। अगर आप 10 गिलास पीते हैं तो उसमें 5 ऐड कर दें। सिंपल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल क्या कहती है, आप दिन में 15 गिलास पीते हैं पानी, अगर आप एक टैबलेट ले रहे हैं तो उसमें 5 ऐड कर दें। अगर एक भी गोली ले रहे हैं 5 गिलास ऐड कर दें, क्योंकि वो टैबलेट आपके पानी को भी जो है ना वो भी लेती है, वो ड्राई करती है। फिर वो किडनी पे भी जाके जो बच जाती है, किडनी में जाती है, उसको किडनी को फिर प्रोसेस करने के लिए फिर पानी चाहिए होता है। तो वो कहते हैं कि एक टैबलेट 5 गिलास, यानी कि आपकी बॉडी का जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, वो मजबूर है इन चीज़ों पे। तो जो मौसम आ रहा है इस वक्त, आपको ज़ाहिर है पसीना भी आएगा सारा, तो इसमें पहला जो फार्मूला है वो है हाइड्रेशन। पानी जो है ना वो आने वाले 5-6 महीनों में आपने बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल ना करें, जब भी हॉस्पिटल जाएंगे तो पहले आपको वो ड्रिप लगाएंगे, वो पहले इंटरनल जो है ना कमी पूरी करते हैं हाइड्रेशन की, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पास है। दूसरा ये है कि जो भी पोस्चर करें अपने सांस के पैटर्न को सही रखें, सांस अच्छा लें, सांस छोड़ें। नंबर 3, जहाँ पे आपको पेन आ जाए तो पेन का डिफ्रेंशिएट करें, गुड पेन, बैड पेन। अगर गुड पेन है तो उसको बर्दाश्त करें, बैड पेन है तो वहाँ पे रुक जाएं। एक्सरसाइज का ये असूल है, बैड पेन पे आपने रुक जाना है। तो नंबर 4 है मेडिटेशन, मुराकबा, कि अपना मुहासबा करें, यानी मुराकबा करें खामोशी के साथ, आंखें बंद करके फील करें। अगर आप एक पोस्चर करें आपको महसूस नहीं हो रहा उसका असर, तो आंखें बंद कर लें। वही पोस्चर आंखें बंद करके जब आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कहाँ पे असर आ रहा है। देखें ये सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, देखने की, छूने की, या जब तक एक सेंस दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। अब जिस बंदे की आंखें नहीं हैं उसकी छूने वाली सेंस बहुत पावरफुल हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी आंखें, जिसको नज़र आ रहा है, उसकी छूने वाली सेंस इतनी ताकतवर नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि उसको नज़र आ रहा होता है, असेस कर रहा होता है वो चीज़ों को। तो हमेशा अपनी एक्सरसाइज के दौरान ये जो 5-6 चीज़ें इनको हमेशा जहन में रखिएगा। तो जज़ाकल्लाह जी। बैठे रहिए सर, क्लैपिंग करते हैं भाई साहब के लिए, बल्कि अपने अपने लिए क्लैप करते हैं और दूसरों के लिए ऐसे नहीं करना सर, ये दोनों को ऐसे मिलाना है आपने। ये जितने हमारे एनर्जी चैनल्स हैं ये सब एक्टिवेट करने हैं, ठीक है जी। ऐसे क्लैप करेंगे, माइक दीजिएगा सर जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया, मुझे बताएं, सच्ची से बताएं, मज़ा आया सबको? वंडरफुल सेशन, माशाल्लाह वहीद साहब, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत ही उम्दा सेशन। ये आज का सेशन ऑल कमर है, ये हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको डिफ़ाइन करती है, हमारी सारी बॉडी की मूवमेंट्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी कमर में खेतों के अंदर कई भी चलाते थे, बाकी काम भी करते थे, तो अभी आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी खुराक अपने दादा से कम है? सबकी ज़्यादा होनी है सर, उन्होंने इतना गोश्त नहीं खाया था कभी भी। आप पूछ लें किससे, अभी उनके घर में 8 मेंबर होंगे तो शायद 1 किलो गोश्त से सब खाते होंगे, शोरबे वाले गोश्त से। अभी अगर एक बंदा है तो वो भी 1 किलो गोश्त बना रहा है यार, 2 बंदे वो भी, तो हमारी खुराक ज़्यादा हो गई है। तो खुराक ज़्यादा होना बेहतर भी है हमारे जिस्म के लिए, लेकिन इनपुट और आउटपुट वो हम कहते हैं वो कम से कम बराबर होना चाहिए। अगर आपने वज़न कम करना है, आउटपुट बढ़ा दें, इनपुट कम कर लें।
इनपुट में फिर आपने क्या करना है? आप मुझे बताएं कि हमारे सबसे ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं? मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अभी जो आपको उन्होंने सबसे पहले एक शुरू में बात बताई है, शायद किसी ने गौर किया हो ना, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो सबसे पहला असर किस पे आता है? हमारा दिमाग सुकून होता है। ठीक है, तो सब लोग करीब करीब आ जाएं, 5 से 10 मिनट है। इसके बाद उस्मान साहब ने और साथियों ने खाने का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो हम लोग खाना खा के जाएंगे। तो सब लोग करीब आ जाएं। आप लोगों में से भी कुछ साथी हैं, आके गपशप करेंगे, 2-4 बातें करेंगे उनके साथ। ठीक है, तो आज की जो बीमारियां, मेजर बीमारियां, उसमें पहला क्या चीज़ है? डिप्रेशन, टेंशन, दिमाग के प्रॉब्लम है। हमारा ये जो ब्रेन है, इसके प्रॉब्लम ज़्यादा है और इसके बारे में लोग बात भी नहीं कर रहे। ठीक है जी, लोग अंदर ही अंदर कुड़ते जाते हैं, उनकी एनर्जी अंदर से बाहर नहीं आती। तो ये जो हमारी एनर्जी है, इसका चैनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। पानी किसी जगह पे खड़ा हो तो आप वहाँ पे एक पाइप लगा दें और उसको ऊपर कोई वेल्व लगा दें, वो चैनलाइज होकर आराम से चला जाएगा। वरना अगर पानी ज़्यादा होगा, कभी एक साइड पे जा रहा है, दूसरी साइड पे जा रहा है। चैनलाइज करना है हमने। ये जो हम सुबह आते हैं, अपनी एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं, तो ये बच्चों में बहुत ज़रूरी है। जो बच्चों में चिड़चिड़ापन है, बड़ों में भी जो छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं, ये रोड पे आप रोज़ देखते हैं, छोटी सी बात होती है सर, क्या होता है? लड़ाई हो जाती है, छोटी सी बात पे हो जाती है। तो उस पर एक तो पहले सोचना है आपने कि हमने ये काम इस तरह से किया, तो अगर हम ये इस तरह से कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। हमने सोचना है, और अगर किसी के साथ हुआ है तो उसने बर्दाश्त करना है कि यार अगर मैं इसको इस तरह रिएक्शन ना दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमारी बातचीत है ना, बातचीत से हमारा हार्ट रेट भी मुतासिर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं लोगों के। रोड पे जाते हो ब्लड प्रेशर लोगों का, आपको पता है, मेरे वालिद साहब हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारा माइंड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। योगा जो है ये हमें सबसे पहले सिखाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाता है माइंड कंट्रोल, और सबसे मुश्किल चीज़ है ये जब हमारा कंट्रोल हो जाएगा तो हमारी बाकी बॉडी सारी सही। हम लोग आते हैं यहाँ पे कहते हैं जी हमारा पेट बहुत बड़ा है, हमारा वज़न बहुत बड़ा है, उसको कम करना है। नहीं, आपका हार्ट वीक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हार्ट मजबूत होना चाहिए। हम जितनी एक्सरसाइज करते हैं हार्ट को मजबूत करते हैं। आपकी जो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होनी चाहिए, सर के टॉप से लेकर पाँव के अंगूठे तक। अगर वो नहीं है तो सर क्या प्रॉब्लम होगा? हमारा ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम होंगे, हार्ट के प्रॉब्लम होंगे, हार्ट अटैक्स होंगे। आजकल कितने प्रॉब्लम्स हैं, उनसे सर बच जाएं। तो हमारे ये जो साथी हैं, सारे साथी हैं, आज भी हमारे ट्रेनर्स आए हुए हैं। इफ्तिखार साहब आप पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, हम सलूट करते हैं अपने सारे ट्रेनर्स को, ख़ुसूसन इकबाल पार्क वाले जो इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। वहीद साहब आए हुए हैं हमारे पास, हमारे इमरान साहब आए हैं। इमरान साहब को मैं 2 दफ़ा यहाँ पे लेके आया, उन्होंने आपको सेशन कराया है। इमरान साहब हमारे ट्रेनर हैं। तारिक साहब हमारे ट्रेनर हैं। तारिक साहब ने आपको 1-2 सेशन कराए हैं और बड़ी मज़ेदार। हर बंदा बना रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, और जो हमारे ट्रेनर्स हैं जो हमें ग्राउंड में लेके आ रहे हैं, उनके लिए हर वक्त दुआ किया करें कि जिन्होंने हमें एक अच्छी तरफ लेके आए। वेल डन, वेल डन सर, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो यहाँ पर जो है ये आबाद होगा तो हम खुश हैं, आप भी खुश हैं। जिस बंदे को फ़र्क पड़ रहा है वो ज़रा हाथ ऊपर करे ना, हमें पता लगे हमारी मेहनत कोई काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्या बात है जी, क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह मुस्कुराते रहे। शेख साहब, हाँ जी, शेख साहब 2 मिनट आए नहीं। छुट्टियां आ रही हैं गर्मियों की, फैमिली वाला मामला भी उस्मान साहब से मैं रिक्वेस्ट। बच्चे इतना एंजॉय करेंगे, बच्चे आपको तंग करना छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे उस्मान भाई का, मार फारूक भाई का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। बैक इन 2018-19 मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी रीढ़ की हड्डी का ये कह सकते हैं कि बड़कस निकल गया। मेडिकली मैं बिल्कुल अनफिट था, मेरी सर्जरी भी नहीं हो सकती थी, और किसी तरह भी मेडिकली मैं ठीक नहीं हो सकता था। डॉक्टर्स ने बता दिया था, तो वो किसी तरह भी इलाज करके मैं जो है यहाँ तक पहुँचा। और अब तो माशाल्लाह से मैं जब से ये एक्सरसाइजेज शुरू की है, टोटल 15 दिन हुए, लेकिन मुझे रीढ़ की हड्डी का काम सर देखिए ना, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आप जो है ना एक सर्जरी या मेडिसिन से बच जाएं और आप ठीक कर लें।
लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी सबको, मेहनत के बगैर नहीं है ये। एक सबसे अहम बात करनी है कि ये जो आज का फंक्शन अरेंज हुआ है ना, ये टेक्सला के जितने हमारे मेंबर्स हैं ना, जो लोग हैं, ये उन्होंने स्पेशल इकबाल ग्राउंड के लिए आज का फंक्शन उन्होंने अरेंज किया है। ये जाती मेरा फंक्शन नहीं है, ये हमारे क्या बात है, शाह साहब के लिए किया है, शाह साहब के लिए किया है जी, वाह जी वाह, इफ्तिखार साहब, शाह साहब, इस्लाम साहब, टेक्सला वालों ने किया है, ऑल ट्रेनर्स और ऑल मेंबर्स ऑल मेंबर्स ने किया है। भट्ट साहब की तरह जी, अच्छा भट्ट नहीं साहब, है, ये सब जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से है। ये आपकी तरफ से भी है। शेख मोहसिन साहब, शेख मोहसिन साहब स्माइलिंग एंड हैप्पी। को मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो, ये सारा सेशन बहुत खुशी हुई है हमें। एक तो ग्राउंड हमारे टेक्सला में बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। तो ये है कि वर्जिश का जो प्रोग्राम इधर योगा का हुआ है, पहले तो खुद मैं मजाक करता रहा हूँ सऊद भाई के साथ, फिर बाद में जब मैं आया मुझे बड़ी खुशी हुई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने लोग आप नहीं बोला पंजाबी पंजाबी पहले मजाक करना रहे हम सऊद साहब ने, मजाक क्या क्या करते रहे हो, क्या क्या मजाक करते रहे हो? मैं कह रहे बुता नहीं एक्सरसाइज ये है वो है, जिस तरह टिपिकल माइंड होना है बंदे का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तक है बहुत खुशी हुई है। और जितने भी भरा ने सारे आउन ते इनकी एक्टिविटी जारी रहे, बल्कि बच्चियां भी किसी अपने सारे आना इंशाल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात है। कोई भी हल्दी छुट्टी उसे जसी जाना खास तौर पे पूरा रफील भाई आने ने भी असा जितने टीचर सारे मरो मशहूर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। मलिक साहब आज और बात कह दें, खैर अपनी दानी भाई अगर आप आ जाए टेक्सला वाले आके बताएं ना यार बाकी लोगों को, टेक्सला वाले आ नहीं रहे यार, बाकी हम बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं सारे बैठ जाएं इधर। मामू आ गए जी, मामू आपकी बड़ी डिमांड है यार। मैं सर यूरोप कैंसर का मरीज हूँ काफ़ी देर के ना, शहजाद साहब जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं, तो मेरे जोड़ा ही दर्द होती, लेकिन जो मैं शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जोड़ शोड़ सारे ठीक हो गए। क्या बात है जी, क्या बात है। यूरिक एसिड को कंट्रोल आप लोगों ने करना है, दो तरीके हैं, एक आसान तरीका है, एक मुश्किल तरीका है। आसान तरीका कौन सा है? मेडिसिन ले, खा लें, गुर्दे भी खराब होंगे, यूरिक एसिड आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। मुश्किल तरीका क्या है? यूरिक एसिड में सबसे पहले खुराक को कंट्रोल करना है, प्रोटीन को कंट्रोल करना है। यूरिक एसिड में प्रोटीन आप ज्यादा खाएंगे, जिस प्रोटीन के साथ प्योरीन जुड़ा हुआ है, प्रोटीन में एक केमिकल निकलता है बीच में प्योरीन, वो प्योरीन हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी में जो क्रिस्टल्स बना देता है जोड़ों में। तो जिस बंदे को यूरिक एसिड हो उसने अपने जोड़ों की बहुत तेज तेज मूवमेंट्स नहीं करनी एक्सरसाइज में, उन्होंने स्टे वाली एक्सरसाइज करनी है। समझ आ गई बात की? ये करना है। पानी ज्यादा पीना है आपने, प्रोटीन की खुराक को कम करना है। प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स हैं जो आप खा सकते हैं, जिस तरह गोश्त के अंदर, बड़े गोश्त के अंदर बाकी के अंदर प्रोटीन्स हैं, उसको आपने अवॉइड करना है। हफ्ते में एक दफ़ा ले सकते हैं लेकिन बड़ा गोश्त नहीं, ठीक है। जो बकरे का गोश्त है वो शोरबे वाला खाएं एक दफ़ा हफ्ते में, ठीक है। अंडा आप एक खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पानी ज़्यादा पिएंगे, और पानी का फार्मूला ये नहीं है कि जब आप खाना खाने लगे आप पानी पीना शुरू हो जाए, नो। खाने के साथ वाला पानी आपने काउंट नहीं करना, आपने अपने हाथ में बोतल पकड़ के रखनी है सारा दिन, उसमें आप 2 घूंट पानी पिए बंद कर दें, उसको 2 घूंट पानी पिए बंद कर दें। दिन में आप जितना आपका बॉडी वेट है उसको 6 से डिवाइड करें, उतने ग्लास आप पी लें पानी के, ये आप पूरे करें। आपका जो बॉडी, यूरिक एसिड क्या है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट है, जो गंद है, वो बॉडी से बाहर नहीं आ रहा, वो जोड़ों में जाके बैठ रहा है। और किन जोड़ों में बैठेगा? जहां पे खून की सर्कुलेशन कम है। हमारे ये जो बिल्कुल एंड वाला जोड़ है, इसमें दर्द होगा आपको पाँव का, क्यों होगा? इसमें खून की सर्कुलेशन कम होगी।
तो जब आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, ठीक है। पानी पिएंगे, उससे आपकी ये सारी प्यूरिन्स जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। खुराक पहला ख्याल रखना है आपने, और मीठा बिल्कुल नहीं खाना, रिफाइंड शुगर बिल्कुल उसको छोड़ दें। जिस दिन खाएंगे दर्द होगा आपको। शक्कर भी क्यों खाते हैं सर, इतनी जरूरत क्या है? आप रोटी आदि खाते हैं, जिसको शुगर है उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसमें मौजूद है। फ्रूट्स में शुगर मौजूद है, फ्रूट्स भी कम खाने हैं उसने। यूरिक एसिड का मतलब है आपने इधर का ताला लगा के रखना है, कंट्रोल, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह सर। नाम भी पहले बताएं, तारुफ कराएं यार, इतने खूबसूरत इंसान। बैठ जाए सारे, नीचे बैठ जाएं। अच्छा जी, मेरा तारुफ ये है कि मैं मतलब अक्सर मेरा नाम है, और मैं ये तो बड़ी बड़ी परहेज भी बता रहे हैं, बड़ी बड़ी नुस्खे भी बता रहे हैं। मैं बेसिकली एक ज़मींदार घराने से तल्लक है, दफ्तरी बंदा वो थ्रू आउट बैठ कर काम 8-8, 9-9, 10-10 घंटे काम, और ज़मींदारा अब जाकर अपने गांव में रिक्शा भी करता हूँ और ताजो पार बंदा भी जोड़ता हूँ। क्या बात है जी। लेकिन लाइफ में ये असूल एक सीखा है मैंने कि थ्रू आउट लाइफ मैं घंटा 1.5 घंटा सुबह की मैं बैंक में अपनी कोयटा कराची बलूचिस्तान आदमी से सदर था, तो मैंने बाग जो है ना वो कंटिन्यू रखी आज तक, और अल्हम्दुलिल्लाह 68 मेरा स्टार्ट हो गया। अब भी मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं फ्री ऑफ मेडिसिन आज तक मैं मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये आप अपने आप को मेंटेन बात करें। इधर आते हुए कितने दिन हुए हैं? मुझे यहाँ टैक्स वाले 90 में आया हूँ। इधर योगा में आते हुए कितने दिन हुए हैं? इधर मेरी जो आज चौथा दिन है। चौथा। क्या फर्क फील करते हैं? फर्क महसूस हो किया कि बाग से मेरा पेट जो है ना वो कम नहीं हो रहा था। हाँ सर, नहीं, एक मिनट है, मैं आपको फर्क बताता हूँ अभी। लंबा गहरा सांस लें। देखें सर, 90% लोग सांस में फेल हैं। आप मुझे बताएं, अल्लाह ताला ने आपको गुर्दे अगर 100% दिए हैं, आप कहें मैं 30% यूज कर रहा हूं, नुकसान किसका है? और वो जो 70% है वो नए नहीं रहेंगे, उनके अंदर रेशे जमना शुरू हो जाएंगे। तो सर ये जो ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग ये इधर सीखेंगे। और वॉक आपकी लोअर बॉडी पे काम करता है। वॉक पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वॉक पे आप 1 घंटा लगाएं और यहाँ पे आप 10 मिनट लगाएं, ये उससे ज्यादा फिर वॉक हमारी अपर बॉडी के ऊपर काम कम करता है। वॉक फायदेमंद इसलिए कि आप कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम एक एक्सरसाइज वो वॉक कर रहे हैं, आसान एक्सरसाइज है वॉक, ठीक है। तो हो क्या रहा है सर, हमें आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है सांस है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना ब्रीथ सही करना है। मैं आपको करेक्ट ब्रीदिंग बताता हूँ एक दफा। ये है कि आप कहते हैं कि जी सांस नाक के जरिए इन हो और आउट भी सांस के जरिए, नाक हालांकि से। डॉक्टर कहते हैं कि नाक के जरिए इन हो और मुंह के जरिए बाहर। नहीं, आप नाक से इन और नाक से आउट करें ना, तो नाक के अंदर कुछ खुलिये लगे हुए हैं। जब सांस हम लेते हैं, वाइब्रेट करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है मुफ्त में। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे सबसे पहले जो लंग्स की जितनी भी वेन्स हैं उसको ओपन करता है, हमारे सांस की कैपेसिटी को बढ़ाता है। फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये हमारे जो लंग्स है ना सर, ये एक फैक्ट्री है। ये हमारे पूरे जिस्म की खुराक पैदा कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। एक खुराक हमारे ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन है। अभी लंबा गहरा सांस लें, देखें सांस लिया ना, नाक से ही निकालें बाहर, और लंबा गहरा सांस लें, बाहर निकालें। जस्ट 30% ये यूज कर रहे हैं अपने लंग्स को। बाकी इन्होंने कहा जिस तरह वो घर में रख जाते हैं ना, बंदूक पेटी के अंदर रख देते हैं, चोर आ जाए तो बंदूक अंदर ही रहती है, ये नीचे वाले लंग्स कोई नहीं यूज हो रहे, इनको यहाँ पे आके हमने ओपन करना है। मैं भी आपके सामने सांस लेता हूं, देखें ज्यादातर लोग सांस कैसे लेते हैं, ये लेते हैं, अभी इधर और इधर मूवमेंट देखिएगा। सांस कैसे लेते हैं ज्यादातर लोग, गलत सांस, छोटा सांस। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, यार डीप ब्रीदिंग करो। तो डीप ब्रीदिंग सीखेंगे कहां पे? सीखी है किसी ने? ईमानदारी से बताएं, डीप ब्रीदिंग सीखी है किसी ने? डीप ब्रीदिंग कहां तक है, अभी मैं आपको बताता हूं। ये देखें डीप शैलो, ये जो शॉर्ट ब्रेथ है वो ये डीप ब्रीदिंग क्या है, अभी आपको बताता हूं। ये देखें,
ये चीज़ हिल रही है, ये तो नहीं हिल रही। ऑक्सीजन मुफ्त की ऑक्सीजन है ना, तो ये आप अपने जिस्म में कब लेंगे पूरी ऑक्सीजन? जब फेफड़े खुले होंगे। तो हमने एक हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज का मकसद ये भी है, हमने अपने फेफड़ों को ओपन करना है सर, ठीक है, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा करनी है, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारी बॉडी को, ठीक है। आपने यहाँ से लाहौर जाना है या यहाँ से कहीं पिंडी जाना है, साइकिल पे जाएं, मोटरसाइकिल पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, किस पे फ़ायदा होगा? जल्दी, गाड़ी पे जल्दी पहुँच जाएंगे। गाड़ी मौजूद है आपके, मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। तो हमारे पास पूरे लंग्स मौजूद हैं, सिर्फ हमने उनको खोलना। यहाँ तक लंग्स मौजूद है, हाथ लगाएं ज़रा आखिरी पसली पे, आखिरी पसली पे, आखिरी पसली, यहाँ से इधर लेके आए, यहाँ तक लंग्स मौजूद हैं। और सांस कहाँ तक ले रहे हैं? सिर्फ यहाँ तक ले रहे हैं। तो सर डीप ब्रीदिंग हमने सीखनी है। फिर ब्रीदिंग आगे, ब्रीदिंग की एक बड़ी दुनिया है, वहीद साहब ने भी आज आपको बताया है। जिसने ब्रीथ सांस को कंट्रोल कर लिया, उसने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, और उसने अपने पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जितने, उनको कंट्रोल करना सीख लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हम करेंगे योगा, उससे हम अपने जोड़ों को भी ओपन करेंगे, लंग्स को भी ओपन करेंगे, ठीक है। और ये इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन की प्रैक्टिस में आप सांस को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया। तो और क्या मोटिव है, कितने लोगों को लेके आएंगे यहाँ पे इस पार्क में, इसको भरेंगे कैसे? इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने की। पंजाबी में कह रहे हैं, बोले जी। बिल्कुल जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कोशिश कर सा इंशाल्लाह ले आनी है। वंडरफुल। नाम बताया? मलिक अख्तर। मलिक अख्तर, जज़ाकल्लाह सर। मलिक अख्तर साहब के लिए ज़रा क्लैपिंग करें। सर जी अब हमारे टेक्सला के जो है ना मामू जी, जी मामू जान आ गए जी, मामू जान जिंदाबाद जी। साढ़े टेक्सला ने थम होन जबरदस्त जी, जबरदस्त। क्या बात है जी। दोस्त भी शामिल होने मसलन अपना शिराज साहब भी मैसेज पे करने हैं जरा असी भी 8-10 दोस्त कट्ठे आने और दोस्तों भी आखे है डका लाया ना डका नहीं लाया अपनी सेहत अच्छी करो बना आया कर जरा मके और मीर बिलाल नमी पे आना, जंजेब नमी पे आना, मैसेज भी पे करना। हूँ अगला कोई ना सुने तो मैं क्या करा? सीनियर बंदे का फायदा होता है, एक डंडा एक पकड़ ले, सीनियर बंदा, उसको कहना भी किसी ने कुछ नहीं है। वंडरफुल यार, वंडरफुल मामू, वंडरफुल, क्या बात है जी। मैं काफ़ी दिनों तो उस्मान मेरा लगा रहा जी कि फिर मामू ने आर्डर किया जरा आना है कल, मैं चौथा दिन आज मां जितने दिन ना आना आया दिहाड़ी इंज पता लगना है पोड़ रही मैं। क्या बात है जी। चूंकि शुगर न मरीज भी हाँ, इंसुलिन भी लाई ना आया, गोली भी खेली ना आया, झूरने रहने हैं सारी सारी दिहाड़ ना, लागर चा जिसम होना आया। आज चौथा दिन है माशाल्लाह चुस्त रहने हैं जी, सारा दिन नमाज सही टाइम पे पढ़ करने हैं, सही खोल के पढ़ करने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त है जी, शनिवारा शुरू अभी हजम कार करने हैं। ठीक हो गया इस्लाम साहब आए जरा दुआ करा दे। रात का गाना लाइफ वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। ओहो वैसे वो सारे यार वाटे ढाई कितना सो वंडरफुल। हुकुम ला वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा वल हय्युल कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किन्ना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह
अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिला वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा, अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका व अन हरामिका बिअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सवाक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।